अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ माविश एजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और आज जिस ड्रामे का मैं रिव्यू करने जा रही हूँ उसका नाम है रकीब से। और आज मैं रकीब से की 8th एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करूँगी। जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। इंशा का हो जाता है वेल सॉर्ट ऑफ ब्रेकअप। हाजरा के अपनी इनसिक्योरिटीज़ थोड़े नज़र तो आते हैं, लेकिन लगता है कि वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ से बहुत एट पीस है। उसको मालूम है कि मकसूद साहब कभी उसके एज सच थे ही नहीं और हमेशा से वो सकीना के ही इश्क में मुब्तला थे और उनकी जो मैरिज थी यानी हाजरा और मकसूद की, वो एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी। दूसरी तरफ गांव से आ जाता है रफ़ीक सकीना से मिलने, बात करने। रफ़ीक जो है वो उसने उसकी जो पूरी एक रिलेशनशिप रही है सकीना के साथ वो भी आपको थोड़ी सी इन व्यू नज़र आती है और आपको ये भी दिखता है कि कैसे ये मैरिजेस भी जो कन्वीनियंसेस की और ट्रेडिशन की मैरिजेस होती हैं स्पेशली रूरल एरिया में, तो उसमें भी किस तरह एक्सप्लॉयटेशन भी होती है और साथ ही साथ एक अजीब व गरीब किस्म की एक्सेप्टेंस होती है टुवर्ड्स वायलेंस, टुवर्ड्स डोमिनियरिंग हस्बैंड्स। और ख़वातीन का अपना एक तरीका होता है इस सिस्टम में सर्वाइव करने का, जो कि आपको बखूबी दिखता है सकीना के किरदार में कि सकीना वो लड़की नहीं थी जिसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है चलो ये मेरा हस्बैंड है, अब मेरी मोहब्बत इससे शिफ्ट होकर इससे हो गई। शी कॉन्स्टेंटली स्टेड केप्ट मकसूद साहब्स लव एंड हिज नेम अलाइव, विच इज़ समथिंग दैट जो उनकी बेटी पॉइंट आउट भी करती हैं कि भाई आप तो हर वक्त मकसूद साहब की रट लगाए रखती थी। और फिर सकीना की जुमला भी कहती हैं कि अगर मुझे पता होता कि तू मुझे इतनी जल्दी से छोड़ देगा तो मैं इतनी अरसे तेरी मार ना खाती, विच ऑल्सो सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन्स कि इस तरह के रिलेशनशिप्स में स्टॉकहोम सिंड्रोम हो जाता है लोगों को और ये स्टॉकहोम सिंड्रोम जो है वो काफ़ी लोग उसको मिस्टेक कर लेते हैं एज मोहब्बत। बट सकीना के दिमाग में ये बड़ी एक डिस्क्रिपेंसी और ये एक डिवीजन जो है वो बिल्कुल क्लियर है। एक बड़ा ही फैसिनेटिंग कैरेक्टर है सबा फैसल का, आतिका का जो वो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अपनी शोशा बार बार ये बताना कि जी मैं गवर्नर हाउस के यहाँ मिलाद पढ़ने जाना है या अटेंड करने जाने वगैरह, इस तरह के कैरेक्टर्स हमारे माशरे में बहुत होते हैं जो कि सिर्फ दूसरों को ऊपर तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। उनके हस्बैंड भी ऐसा ही एक किरदार हैं जो कि मकसूद साहब के भाई हैं और आपको दोनों भाइयों में एक विजिबल डिफरेंस भी नज़र आता है। सिमिलरली आपको ये भी नज़र आता है कि ये जो अर्बन और रूरल डिवाइड है इसको बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज इस तरह किया जाता है कि जो अर्बन लाइफ है वो बड़े पढ़े लिखों की और बड़ी ही कोई सुलझी हुई ज़िंदगी है, लेकिन उसमें भी अपने अपने तरह के झमेले हैं। और जो रूरल लाइफ है उसको भी काफ़ी हद तक रोमांटिसाइज किया जाता है कि जी बड़ी अच्छी और बड़ी सच्ची और बड़ी प्योर लाइफ होती है, लेकिन वहाँ पे भी अपने अपने तरीके के मसले होते हैं। सो व्हाट्स ब्यूटिफुल अबाउट रकीब से, इसके हर ज़िंदगी, हर किरदार, हर कहानी की अपनी एक पीछे उसका एक जो भी वो डिस्प्ले कर रहा है उसका एक रीज़न दिया गया है और ये रीज़न समझना बहुत ज़रूरी है। कैरेक्टर्स की डेप्थ को इसी तरह समझा जा सकता है कि वो किन किन हालात में मौजूद हैं और उसके बाद उन हालात से कॉरस्पॉन्डिंगली वो कैसे बिहेव करते हैं। एब्सोल्युटली लविंग द शो, एब्सोल्युटली लविंग ऑल द परफॉर्मेंसेज। हर सीन इस ड्रामे का देखने से ताल्लुक़ रखता है, समझने से ताल्लुक़ रखता है। एक बड़ा ही अच्छा सीन जो है जो मुझे लगा पर्टिकुलरली वो हाजरा और इंशा के बीच में लगा, जिसमें हाजरा जो है वो बड़ी परेशान है। वो अपनी बेटी से कहती हैं कि तुम प्लीज़ किसी तरह अपने बाप को पूछो और पता करो। और उससे ये भी नज़र आता है कि हाजरा के दिल में जो मकसूद साहब के लिए कि इज़्ज़त है और जो वो उनको हर वक्त प्रोटेक्ट करना चाहती हैं वो एक बड़ी ही लॉयल्टी, प्योर लॉयल्टी वाली इज़्ज़त और मोहब्बत है, जबकि मकसूद साहब की जो उनकी तरफ लॉयल्टी है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली लॉयल्टी है। और ये चीज़ इंशा को बहुत अच्छे से समझ में आती है। इसका समझना और इस चीज़ का फेस करना और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि आपके माँ बाप के बीच के जो रिफ्ट्स हैं वो एक बेटी के लिए, एक औलाद के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन एक अर्बन ज़िंदगी की जो भी हमने देखा कि एक पढ़ी लिखी होने लड़की के होने के बावजूद वो इस चीज़ को समझ तो रही हैं, एक्सेप्ट तो कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए ये इतना आसानी से हज़म कर लेना आसान नहीं है। सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट कंपैरिजंस यू विल सी एंड दैट्स व्हाट मेक्स रकीब से सो गुड एंड इट मेक्स इट सो फैसिनेटिंग to watch and understand and love and appreciate, is because you have these different characters in different setups, but so many of their conflicts and so many of their emotions are similar and so many of their hypocrisies are similar. तो इस तरह की चीज़ों के लिए ही रकीब से मेरे ख्याल से बहुत अच्छा वॉच है। अगर आप ये नहीं देख रहे हैं तो आप ज़रूर देखिए। इट्स अ रियली रियली गुड शो। इट्स रिटन बाय बी गुल एंड इट इज़ डायरेक्टेड बाय काशिफ निसार, नुमान एजाज, सानिया सईद,
Sabah Faisal, Salman Shahid, Faryal Mahmood, Ikra Aziz, all of these guys are so good. And what I also love about the show is that the conversation is very easy, even though काफ़ी deep और गंभीर बातें हैं, लेकिन ज़बान और जुमले बड़े आसान हैं, easy speak है, और उसी easy speak में बड़ी बड़ी बातें वो कह जाते हैं. So check it out and let me know what you guys thought. कमेंट्स में मुझे बताइए कि रकीब से आपको कैसा लगा, और क्या आप वो चीज़ें पिक कर रहे हैं जो मैं पिक कर रही हूँ, और आप जो चीज़ें पिक कर रहे हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और अगले रिव्यू का भी इंतज़ार कीजिए. शुक्रिया.